कभी सोचा है कि वो हरी भरी शांत दिखने वाली पहाड़ी ढलान अचानक कैसे और क्यों खिसक जाती है? देखिए, ये सिर्फ प्रकृति का कोई खेल नहीं है, बल्कि ये सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी और बहुत ही अहम चुनौती है। तो चलिए आज इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। और ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है। हमारे हाईवे, घर, पूरी की पूरी बसावट सभी इन्हीं ढलानों के आसपास होती है। एक इंजीनियर होने के नाते इस क्यों का जवाब जानना असल में जाने बचाने और एक बड़ी तबाही को रोकने के बराबर है। तो कोई इंजीनियर किसी ढलान को देखकर ये कैसे तय करता है कि वो सुरक्षित है या नहीं? अंदाजे से? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक ठोस मैथमेटिकल स्कोर होता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सेफ्टी स्कोर है क्या। इस स्कोर को हम टेक्निकली कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी या FOS, और ये सीधी सी भाषा में बस एक रेशियो है। ऊपर है मिट्टी की अपनी अंदरूनी ताकत, मतलब उसके कण एक दूसरे को कितनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, जिसे हम शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। और नीचे है वो फोर्स जो उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ग्रेविटी। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ना? तो इसे एकदम आसान बनाने के लिए चलिए अपने पसंदीदा खेल क्रिकेट का सहारा लेते हैं। इसे ऐसे समझिए, ढलान को थामे रखने वाली ताकत यानी उसकी स्ट्रेंथ, ये हो गए आपके टीम के बनाए हुए रन। और ढलान को नीचे गिराने वाली ताकत है, वो हो गया जीतने के लिए जरूरी टारगेट। अब अगर आपके बनाए हुए रन टारगेट से ज्यादा हैं तो क्या होता है? आप मैच जीत जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर ढलान की अपनी ताकत गिराने वाली ताकतों से ज्यादा है, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.0 से ज्यादा है, तो ढलान स्थिर है, वो अपना मैच जीत गए। तो ये जो 1.0 है ना, यही है वो मैजिक नंबर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1.0 से ज्यादा होना चाहिए। बल्कि असल में जब इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं तो इसे 1.5 या उससे भी ज्यादा रखते हैं, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन के लिए। तो एक ढलान को सुरक्षित कहने के लिए उसके सुरक्षा गुणांक का मान क्या होना चाहिए? ठीक है, अब जब हम सेफ्टी स्कोर समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सरल केस से, जिसे इंजीनियर्स की भाषा में कहते हैं इन्फिनाइट स्लोप। देखिए, ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कल्पना कीजिए एक बहुत लंबी एक जैसी ढलान की, जहां मिट्टी और ढलान का एंगल दूर दूर तक नहीं बदलता। ये मॉडल हमें ग्रेविटी का खिंचाव जो मिट्टी को नीचे खींच रहा है और फ्रिक्शन की पकड़ जो उसे रोके हुए है, इनके बीच के बेसिक बैलेंस को समझने में मदद करता है। ये हमारी नींव है। लेकिन असल दुनिया की ढलानें ऐसी सीधी साधी नहीं होती, है ना? वो घुमावदार होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इन असली ढलानों का विश्लेषण कैसे करें? यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल और क्लेवर टेक्निक काम आती है, मेथड ऑफ स्लाइसेस। और इसका लॉजिक बहुत ही आसान है। सोचिए, आपके पास बर्फी का एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा है। उसकी पूरी क्वालिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप उसे छोटे छोटे सीधे टुकड़ों में काटेंगे और हर टुकड़े को जांचेंगे। बस यही तो है मेथड ऑफ स्लाइसेस। हम उस मुश्किल घुमावदार मिट्टी के हिस्से को छोटे छोटे वर्टिकल स्लाइसेस में काट देते हैं। तो ये काम कैसे करता है? पहला कदम, हम एक संभावित फेलियर सरफेस मान लेते हैं, जो अक्सर एक सर्कल का आर्क होता है। फिर जैसे बर्फी के साथ किया था, हम मिट्टी के उस हिस्से को कई वर्टिकल स्लाइसेस में बांट देते हैं। इसके बाद हम हर एक अकेली स्लाइस पर लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज करते हैं, उसका वजन, उसे रोकने वाली ताकतें और उसे धकेलने वाली ताकतें। और आखिर में पूरी ढलान का ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम इन सभी स्लाइसेस के फोर्सेस को जोड़ देते हैं। इस पूरी कैलकुलेशन के पीछे के लॉजिक को याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर है टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल पुश, यानी सभी स्लाइसेस की कुल रोकने की शक्ति बटे सभी स्लाइसेस की कुल धकेलने की शक्ति। तो मेथड ऑफ स्लाइसेस के पीछे का मुख्य विचार क्या है? मेथड ऑफ स्लाइसेस बहुत पावरफुल तो है, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है और डिज़ाइन प्रोसेस में इंजीनियर्स को अक्सर तेज़ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी ज़रूरत ने टेलर के स्टेबिलिटी नंबर और चार्ट्स जैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को जन्म दिया। अब देखिए, ये चार्ट्स काम को कितना आसान बना देते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड स्टेबिलिटी चार्ट है। एक इंजीनियर को बस मिट्टी की एक प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका फ्रिक्शन एंगल, पता होना चाहिए। वो इस चार्ट को देखेगा और उसे तुरंत एक सेफ डिज़ाइन एंगल मिल जाएगा, जो तकरीबन 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगा।
जैसे अगर फ्रिक्शन एंगल 25 डिग्री है तो करीब 16 डिग्री का स्लोप एंगल सेफ माना जाएगा, है ना कमाल? हाँ, एक बात साफ है कि ये चार्ट्स डिटेल्ड एनालिसिस की जगह नहीं लेते, लेकिन ये एक बहुत ही जबरदस्त फर्स्ट पास एनालिसिस या एक क्विक चेक के लिए अनमोल है। इनसे इंजीनियर्स का बहुत कीमती समय बचता है ताकि वो डिजाइन के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दे सकें। तो इंजीनियर्स के लिए स्टेबिलिटी चार्ट्स उपयोगी क्यों हैं? तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एकदम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो किसी भी ढलान का अल्टीमेट सेफ्टी स्कोर है। दूसरा, हमने 2 तरह के एनालिसिस देखे, सिंपल इनफाइनाइट स्लोप्स और कॉम्प्लेक्स फाइनाइट स्लोप्स। तीसरा, हमारा पावरफुल टूल मेथड ऑफ स्लाइसेस, जो मुश्किल ढलानों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर एनालाइज करता है। और आखिर में प्रैक्टिकल शॉर्टकट स्टेबिलिटी चार्ट्स, जो सेफ स्लोप्स को तेजी से डिजाइन करने में मदद करते हैं। तो सवाल यह है कि ये सब ज्ञान क्यों मायने रखता है? क्या ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए है? नहीं, इन सिद्धांतों को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये आने वाले कल का स्मार्ट और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में है, चाहे वो सुरक्षित हाईवे हो या क्लाइमेट चेंज को झेल सकने वाले लैंडस्केप्स। आज हम जितने भी मॉडर्न जियोटेक्निकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उन सब की नींव यही सिद्धांत है। इस ज्ञान को समझना ही कल के इंजीनियर्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो अगली बार जब कोई पहाड़ी देखे ना, तो याद रखिएगा कि उसके मजबूती से खड़े रहने के पीछे इंजीनियरिंग का कितना गहरा विज्ञान छिपा है।